हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए, जिसमें हमने एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे हटाना है ये चीज सीखी। आज हम नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसके कंसेप्ट्स? बायो के। आज से हमारे बायो के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे और ये सारे कंसेप्ट्स आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सेल। सेल यानी कि कोशिका। फर्स्ट क्लास है हमारी जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? जैसे हम किसी भी दीवार को बनाना शुरू करते हैं, दीवार को बनाने के लिए हमें सबसे छोटी इकाई कौन सी चाहिए? ईंट यानी कि ब्रिक। किसी भी दीवार को बनाने के लिए जैसे सबसे छोटी इकाई चाहिए ईंट या फिर ब्रिक, वैसे ही किसी सजीव को बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई की जरूरत होती है, कोई भी सजीव जब बनता है उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका क्या होती है? किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सेल है, इसकी एक्चुअल मतलब प्रॉपर डेफिनेशन जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई को सेल यानी कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सेल। ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? संरचनात्मक। संरचनात्मक और फंक्शनल, ये दो टर्म्स है जो थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक क्या का मतलब क्या होता है? कि संरचना करना किसी भी चीज की, किसी भी चीज को बनाना। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना, तो जो सबसे छोटी इकाई संरचना में उनकी सबसे छोटी इकाई लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोशिक। ठीक है। तो संरचना का मतलब आप समझ गए हो। किसी भी चीज को बनाने में, जैसे हमने दीवार की बात करी थी, उसकी संरचना में सबसे छोटी इकाई ईंट लग रही थी, वैसे ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना में जो सबसे छोटी इकाई लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोशिका। अब कार्यात्मक का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है कि जो भी हमारे बॉडी में काम हो रहा है, जो भी हमारे शरीर में जितना भी काम हो रहा है, उस सारे काम को करने के लिए जो भी जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। तो अब फंक्शनल मतलब जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट के साथ साथ हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया किडनी। किडनी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है। तो ये दोनों ही चीजें किससे बनी है? ये दोनों ही चीजें बनी है सेल से। अगर सेल ना होती तो ये नहीं बन पाते, और अगर ये नहीं बनते तो हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता। अब नेक्स्ट चीज पे जो हम मूव करने वाले हैं वो है कि जो सेल है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, साइटोलॉजी। That what is cytology? Cytology is the study of cell. साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल होती है। साइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या बोला जाता है? बोला जाता है
सेल। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया कि साइटोलॉजी क्या होती है। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। एक चीज मैं और बताती हूँ आपको कि इसको बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं। बेसिक यूनिट भी कहा जाता है सेल को, हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है ये। क्यों इसको बेसिक यूनिट कहते हैं सेल को, क्योंकि पहले हमारी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है। सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। और ये जो टिश्यू है ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और इन ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कार्य करता है। कोशिका, कोशिका से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है इसलिए इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमने इसकी स्टडी पढ़ ली। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये नाम कहां से आया। भाई सेल नाम जो है वो कहां से आया। जो सेल नेम है ना ये दिया था हमारा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, 1665 में सेल टर्म दिया था किसने, रॉबर्ट हुक ने दिया था। अब कैसे डिस्कवरी करी इन्होंने, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पेड़ की टहनी का हिस्सा, पेड़ की टहनी का हिस्सा, पेड़ की टहनी का हिस्सा लिया और उस पेड़ की टहनी के हिस्से को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्क। उस उसको क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। पेड़ की टहनी का हिस्सा जिसको कि क्या बोला जाता है, कॉर्क बोला जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, ये कैसी कॉर्क थी, मृत कॉर्क। आपको दो तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई सेल का जो नेम है या सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मृत मृत सेल में, मृत कोशिका में किसने करी थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सजीव में किसने करी थी, ठीक है, तो सजीव के लिए ये आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था, ल्यूवेन हॉक ने लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एल्गी, एल्गी में इसको ऑब्जर्व किया था सेल को। ठीक है, तो अगर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पहली चीज कि जो नॉन लिविंग सेल है, जो कि मृत कोशिका है, उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किया था रॉबर्ट हुक ने, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट की डेड सेल मतलब लिविंग सेल में किसने किया था, लिविंग सेल में किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमने साइटोलॉजी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि हमारी जो सेल है वो क्या होती है। अब कुछ फैक्ट्स जो बहुत पूछे जाते हैं सेल से रिलेटेड। तो फर्स्ट फैक्ट है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में जो सबसे छोटी सेल है, कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे सबसे छोटी कोशिका होती है। तो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी छोटी कोशिका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, छोटी नहीं, हम पढ़ रहे थे सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी नर्व सेल, जिसको कि तंत्रिका, नर्व सेल जिसको कि तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्ट हो गया कि हमारे शरीर में हमारा जो शरीर है उसमें जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, तो वो है हमारी नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका। अब हम नेक्स्ट फैक्ट पढ़ेंगे हमारे सेल के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी कौन सी होती है सेल, सबसे छोटी सेल जो हमारी बॉडी में होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो हमारे शरीर की होती है वो होती है शुक्राणु।
यानी कि स्पर्म सेल, मतलब हमारे सेल की सबसे छोटी सेल जो होती है वो कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है। अभी हमने पढ़ लिया सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल, लंबी सेल कौन सी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सी है? वो है ओवम, यानी कि अंडाणु। तो हमने 3 फैक्ट्स पढ़े, हमारे अभी तक 3 फैक्ट्स कंप्लीट किए हमने बॉडी से रिलेटेड। फर्स्ट फैक्ट हमारा क्या था? फर्स्ट फैक्ट था कि हमारा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, मतलब सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ी। देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट मैंने इससे पहले भी बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में कि जो लॉन्गेस्ट है वो मतलब ऐसे लंबी, और जो लार्जेस्ट है मतलब कि बड़ी, साइज में बड़ी, है ना। लॉन्गेस्ट मीन्स तो लंबा ही चीज, कितनी लंबी कौन सी सेल है ये इसकी बात हो रही है, और लार्जेस्ट का मतलब हो रहा है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी की वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि हमारी नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद हमारी सबसे छोटी कौन सी है? हमारी सबसे छोटी भी शुक्राणु, यानी कि स्पर्म सेल। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल, और सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल क्या होती है? वो होती है हमारा ओवम। ठीक, अब अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, मतलब एनिमल, ह्यूमन, सबको मिला के सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग। वो कौन सा है सेल? वो है ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल। ठीक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल मतलब पूरे विश्व में अगर हम सबको मिला ले, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं सबको मिला ले, तो उसमें से जितने भी सजीव हैं सबको मिला ले, तो उसमें से सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच का अंडा। और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी सेल हो गई हमारी? ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुर मुर्ग का अंडा। ठीक, और सबसे छोटी कौन सी हो गई? हमारी हो गई सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए हमारे सेल से रिलेटेड, ये सारे फैक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारी सेल कैसे बनी है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम मूव करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये हम किस वीडियो में पढ़ेंगे? हमारी अगली वीडियो में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें